बात भी समझनी चाहिए कि हम सचमुच पाकिस्तान है, ये कहने की बात है लेकिन ये सच बात भी है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और किसी को कोई कोई मर नहीं जाता, जान से कोई नहीं चले जाता अगर आप वजीर नहीं होंगे, कोई जान से नहीं चले जाता अगर वजीर आजम नहीं होंगे। पीटीआई को सोच लेना चाहिए या तो 2-3 साल बाहर बैठते हैं, इतनी लड़ाई नहीं करते, कोई ना कोई हम बीच का रास्ता निकालते हैं। और हुकूमत को ज्यादा इसके ऊपर जोर देना चाहिए, मियां नवाज शरीफ को खास तौर पर, कि यार चलो कि यश का रास्ता निकालते हैं, 1-2 साल में इलेक्शन करा देंगे, सबको सबकी चीजें कर देंगे और एक तारीखी अच्छा इलेक्शन करवा देंगे। और 1-2 साल तक थोड़ी सी मुफाहमत कर लें, जो आईनी तरामीम जरूरी है मुल्क में वो कर लें। मैं समझता हूँ कि इसको, इफ वी टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, ये चैलेंज जरूर है। ये बड़ा उम्दा आप सोल्यूशन दे रहे हैं मिफ्ता साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई को जो पॉलिटिकल नैरेटिव सूट करता है तो हजरत मौलाना से भी मिलने चले जाते हैं अगर उनकी हक में वो बात कर रहे हैं। अचकज़ई साहब की मिसाल मैं आपके सामने दे चुका हूँ। ऑन दी कॉन्ट्री जब मौलाना नाराज़ होते हैं तो उससे पहले पूरे चुनाव के बीच मियाँ साहब की उनकी मुलाकात नहीं होती, अब वो मुलाकात के लिए उनके घर तशरीफ़ ले जाते हैं। सो इज़ द केस विद जरदारी साहब, यानी जहाँ मुफाद है वहाँ तो एक दूसरे को मिल लेते हैं, लेकिन जो मेरा आपका आम शहरी का मफाद है उसके लिए मिलने में पता नहीं क्या अमर माने हैं। आज अचकज़ई साहब को कहना पड़ा कि हल जो है ना वो 3 बड़ी जमातों के आपस में मिल बैठने में है। डोंट यू थिंक सो कि मियाँ साहब का जो एक सीजन पॉलिटिशियन है, इतना एक्सपीरियंस है, मुल्क को लीड किया है, उनको पहल करनी चाहिए कि वो सबसे हाथ मिलाएं, सबको कहें मैं आपसे मिलने को तैयार हूं ताकि कोई हल निकालें। देखिए, जो 1 साल से ज़्यादा अरसे से मैं और शायद अब्बासी साहब और मुस्तफ़ा नवाज यही कह रहे हैं कि सब स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा। और हम 3 सियासी पार्टियों पे पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स को महदूद नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि और भी सियासी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इसके अंदर इनका शामिल राय होना चाहिए, इनकी राय शामिल होनी चाहिए। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि मियाँ साहब पहल करें। अब मैं ये भी आपको बताऊं कि जो मैंने खबर सुनी है कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी पीपल्स पार्टी को, सॉरी पीटीआई को अप्रोच किया था इलेक्शन के फौरन बाद कि आप कुछ बात करना चाहते हैं, वो आगे से तो माने खान साहब ने फिर वो उनसे बात कर दी। हालांकि मतलब देखें, सच्ची बात यह है कि आप पीपल्स पार्टी को कुछ भी कह लें, पीपल्स पार्टी अपनी सीटें तो जीत के आई है। 2-4 सीटें आप ठीक इधर कराची में बात कर सकते हैं, एक आध कोई इधर उधर निकल गई पंजाब, साउथ पंजाब में, मुल्तान में, लेकिन अदरवाइज तो पीटीआई, पीपल्स पार्टी तो अपनी सीटें जीत के आई है ना। तो पीपल्स पीटीआई को उनके साथ तो बैठना चाहिए। जो पीटीआई ने 18 में किया है वो बहुत ज्यादा था कम से कम बनिस्बत जो इस बार पीटीआई पी को अगर कोई फेवर मिल गई है इस बार, तो किसी के साथ बैठ जाते। और अब भी मैं समझता हूं कि मतलब ईगो को छोड़े, पाकिस्तान की खातिर अगर ये 3-4-5-6 लोग आपस में बैठ जाएं और उसके बाद फिर ये फौजी क़यादत से भी बात करें, जुडिशरी से भी बात करें, उलमा किराम को बहुत सारे मसाइल हैं। जामी साहब, अगर पाकिस्तान के 40% मेरा और आपका पाकिस्तान, मिफ्ता भाई, जहां हम आज के खड़े हुए हैं, अगर एहसन इकबाल भी कह रहे हैं ना आज के एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा, कोई एक सियासी जमात या रहनुमा हल नहीं निकाल सकता, और वो इस्टेब्लिश्ड है ये बात, बाकी ठीक है जो बहरान में है। किसको पहल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो शायद पर्दा रखा हुआ ना हर एक ने, किसको पहल करनी चाहिए कि वो पहल कामयाब हो, फरीकैन उसका मुस्बत जवाब दें? हु शुड इनिशिएट? देखें, इस वक्त सीनियर तरीन सियासतदान पाकिस्तान के जो है वो मियां नवाज शरीफ हैं। उनकी एक बेटी चीफ मिनिस्टर है, उनका छोटा भाई वजीर आजम बन जाएंगे एक आध दिन के अंदर। उनके पास बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन और इस तरह नहीं होता कि मियां साहब अचानक उठ के अदियाला चले गए इमरान खान से मिलने। दरमियान में लोग होते हैं। आप देखें, आपने ये इनकी डिप्टी स्पीकर के हारे हुए कैंडिडेट की तो बात की आपने, लेकिन आपने अयाज सादिक साहब का ये शॉट नहीं दिखाया जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी बात करी। जी, उन्होंने भी कहा सबका स्पीकर हूं। यार सादिक साहब बाय नेचर भी ऐसे हैं कि वो अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, सबको साथ रखते हैं। ऐसे बीच के लोग हैं जिनको पहले कोई राय हमवार करनी चाहिए। कोई अमर माने नहीं है कि ये 3-4 लोग बड़े आपस में मिल जाएं, बोले कि यार चलो हम आपस में इख्तलाफ करेंगे लेकिन एक आध साल के अंदर चलो हम तुमको दूसरा इलेक्शन भी दे देंगे। यू अंडरस्टैंड कि अगर पीटीआई ये सोच रहा है कि हमारी 40 सीटें या 80 सीटें तो वो सोच रहे हैं, लेकिन 30-40 सीटें चलो अगर उनकी है तो शायद मेजॉरिटी नहीं थी लेकिन क्लोज टू दैट तो थे। तो वो तो बहुत ज्यादा सेल्फ राइचस है ना। वो तो मतलब हर बात में अपने आप को वो मतलब मतलब वलीउल्लाह से कम नहीं मानते, खुदा न खास्ता। तो वो पीटीआई की बात कर रहा हूँ। तो वो अगर वो नहीं भी आते तो कोशिश करके, तो आपको कोशिश कर लेनी चाहिए, मैं समझता हूँ कोशिश कर लेनी चाहिए। और आपकी नज़र में नवाज शरीफ साहब को पहल करनी चाहिए। वजह ये भी है ना कि एक सूबे में बड़ी हैवी मेजॉरिटी के साथ अली मीन गंडापुर साहब सीएम बन गए, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर पीटीआई का होगा, पंजाब में अपोजिशन लीडर पीटीआई का होगा। तो इन 3 बड़ी अहम जगहों पे जब पीटीआई बड़ी एक वाज़ेह पोजीशन में होगी, लेकिन जो खेल हम 2 दिनों से देख रहे हैं शोर शराबे का, नारेबाजी का,
इससे सिस्टम आपको चलता दिखाई देता है या मजीद अदम इस्तेहकाम आप देख रहे हैं, अगर यही सब कुछ देखने को मिला जो हमने 2 दिन में देखा है? लेकिन मेरे ख्याल से मरियम नवाज ने भी बात की थी अपोजिशन लीडर राना से, आफ्ताब लेकिन से। बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे बीच के लोग होते हैं। अयाज सादिक साहब का मैंने एक नाम लिया, और बड़े सुलझे हुए लोग हैं जो आपस में बात करके कोई ना कोई राह हमवार कर सकते हैं। पिछली असेंबली के अंदर भी असद कैसर साहब जो थे, वो बेचारे बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका फिर बस नहीं चलता था। खान साहब पीछे से जो था वो बोलते थे कि नहीं, लड़ाई करो, और ये बड़ी हैरत की बात थी कि अब हुकूमत में होकर आप चाहते हैं कि अपोजिशन से लड़ाई करो। अपोजिशन तो चलो चाहती है कि थोड़ा सा वो होगा ये कि ये असेंबली अगर इस तरह ये करेंगे तो असेंबली में हुकूमत आना छोड़ देगी। मतलब इनकी मेजॉरिटी तो हुकूमत की, लेकिन वज़रा नहीं आएंगे, क्वेश्चन आवर में जवाब नहीं देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ नहीं लाया करेंगे, लेकिन वो काम तो हुकूमत का चलता रहेगा। इस वक्त जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि कि मतलब ये जो रिफॉर्म्स करने हैं उसको वो करें। तो मेरे ख्याल से, लेकिन ये कि मतलब आप असेंबली की तौक़ीर कम करेंगे अगर शोर शराबा करेंगे तो। अगर ये बड़े आपस में नहीं मिल बैठते, जो कि ख्वाब ही है हमारा अभी तक, तो फिर क्या वो शायद सब कह रहे थे कोई नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, आप भी कुछ फिक्री तौर पर उनके साथ अलाइंड थे, तो फिर क्या अभी मुझे और कौम को तवक्कुआत उस नई जमात से बांध देनी चाहिए कि कोई आ रहा है जिसके पास हल है, मिल बैठने की बात है, या अभी वो भी दूर की बात है? सर अगर तवक्कुआत आपकी मुझसे है तो फिर सुनाई कर लें मेरे ख्याल से। यानी आप पे ना छोड़ा जाए मामला। साढ़े तो ना रहना। शायद साहब तो कुछ ऐसी बात कर रहे थे। नहीं, शाहिद साहब जो कहते हैं, और वो सही कहते हैं, कि पाकिस्तान में इस वक्त एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। आपने पूरी कैंपेन देख ली और आपने 3-4 दिन से खबरें देख ली कि किसी ने आज तक अच्छी बात नहीं करी। कोई किसी को घड़ी चोर बोल रहा है, कोई किसी को किस चीज़ का चोर बोल रहा है, कभी जूता मतलब लहराया जा रहा है, बिल्कुल लहराया जा रहा है, मास्क फेंके जा रहे हैं। कोई अल्लाह की मेहरबानी से इस पार्लियामेंट ने, जिसको अब तनख्वाह शुरू हो गई है, पाकिस्तान की तमाम असेंबलियों ने कोई एक अवाम की कोई बात नहीं करी। अगर आज मैंने एक ट्वीट किया है कि बड़ा अच्छा इन्फ्लेशन का नंबर आया है, वो अच्छी बात है कि थोड़ी महंगाई कम हुई है या महंगाई की स्पीड कम हुई है, तो गुजारिश ये है कि मतलब अगर कोई ये बात नहीं करेगा तो नेचर अफोर्ड्स अ वैक्यूम, और कोई ना कोई सियासी पार्टी आएगी। ये नहीं पता मुझे कि शायद अब्बासी साहब एक पार्टी बनाएंगे। अगर वो बनाते हैं और मुझे कहते हैं तो मैं तो हाजिर हूँ। अच्छा। लेकिन गुजारिश में, यानी अगर अब्बासी साहब ने पार्टी बना ली, आपको दावत दी, तो आप उसमें बिस्मिल्लाह कर लेंगे? उसमें मेरी शराइत हैं कुछ। अच्छा। लेकिन वो शराइत मान जाए। अच्छा, वो मतलब ऑन एयर बयान करने वाली तो नहीं है कहीं? ना कर नहीं होना चाहिए सर का बेटा। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि वो अगर बुलाएं तो आप चले जाएंगे क्या? इलेक्शन हो गया, हुकूमत बन रही है, तो क्या आपके पुराने साथियों ने भी आपको मिस कॉल को मैसेज दिया है नून लीग से? नहीं, कोई मैसेज। कैसी कुछ साथियों से मेरी जरूर होती है, मतलब मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे दोस्ती है, लेकिन कोई मैसेज नहीं। अच्छा, बड़ी अफसोस की बात है कि आपको इसके बाद भी उन्होंने कोई मिस कॉल या मैसेज नहीं दिया, हालांकि आप आगे बढ़ने की बात करें। अब आ जाते हैं उस मसले पे सर, जिसके लिए बिलखुसूस आपको मैंने ज़हमत दी। वो ये है कि अगर ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो इसी हुकूमत ने, जिस भी मैंडेट के साथ ही आई है, इसने बड़ी टफ मेजर्स कुछ लेनी है आने वाले 6 माह साल में। वो क्या मेजर्स हैं, और इस्तेहकाम अगर सियासी तौर पर ना हुआ तो उन मेजर्स के मलबा कैसा होगा इस हुकूमत के ऊपर? जामी साहब, सच्ची बात, मुश्किल तरीन फैसले थे ना, वो हो चुके हैं। अच्छा, निगरान सरकार ले चुकी? निगरान भी रह चुकी है, और कुछ शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में हुए थे। बिजली के फैसले हुए थे, पेट्रोल के फैसले हुए थे, उसके बाद डॉलर्स के अपने, उसके बाद गैस के बड़ी तेज़ी से गैस की कीमतें बढ़ी हैं, 200-300% बढ़ गई हैं। बिजली भी और मज़ीद महंगी हो गई। तो आज जितनी पाकिस्तान में महंगी बिजली है या जितना गैस है, वो ना सिर्फ एक रिकॉर्ड है इस रीजन का, लेकिन मज़ीद अब महंगी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले मुश्किल फ़ैसले हो गए हैं जो कि जिस पे आपने आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया है। अब जो फैसले, अगर आप सियासत तौर पर अगर आप ज़रा सा सोचें तो ये फैसले सारे अच्छे होंगे, लेकिन इसमें आपको स्पेशल इंटरेस्ट को काबू करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप PIA को निष्कारी करते हैं तो वो 8,000 ख़ानदान जो इनकी PIA में नौकरी है, आप उनको ये भी कह देते हैं कि आपकी नौकरी ज़िंदगी भर रहेगी या रिटायरमेंट तक रहेगी, लेकिन जो उनको दूसरी मराहत मिलती थी, या खुदा न खास्ता अगर कोई 2 नंबर काम से पैसे कमा रहा था या मेहनत नहीं कर रहा था, तो उसको तो थोड़ा तकलीफ में आ जाएगा ना। तो वो 8,000 फैमिलियाँ जो है वो इंस्टिंक्टिवली चाहती हैं कि निष्कारी ना हो, लेकिन बाकी पूरा पाकिस्तान तो खुश होगा ना। अगर आप लेस को मिसाल के तौर पर प्राइवेटाइज करते हैं तो 30-40 हज़ार फैमिलीज जो हैं, या 30-40 हज़ार लोग जो उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको ज़ाहिर है कि थोड़ी सी तकलीफ होगी, वो नहीं चाह रहे। लेकिन जो पूरा 4 मिलियन लोग, 40 मिलियन लोग जो लेस्को के एरिया में रहते हैं,
कैशमेंट एरिया में, उनको तो बहुत फायदा होगा। तो अब जो आपने निचकारी करनी है उससे फायदा होगा, उसी से बिजली और गैस सस्ती होगी। लेकिन वो निचकारी कैसे हो सकेगी, बड़ा अहम सवाल है। थोड़ा सा मैं वक्फा आपके साथ चाहूँगा, क्योंकि राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। राना साहब खुश आमदीद कहते हैं।